साहिब बीबी और गुलाम 1925। विस्तृत मूवी रीकैप। निर्देशक अबरार अलवी। निर्माता गुरुदत्त। कलाकार गुरुदत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, नजीर हुसैन। संगीत हेमंत कुमार। शैली सामाजिक ड्रामा, त्रासदी, प्रेम कहानी। साहिब बीबी और गुलाम भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह फिल्म बंगाल की जमींदारी व्यवस्था के पतन और भारतीय महिलाओं की दुर्दशा को खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। फिल्म का मुख्य केंद्र एक अकेली, पीड़ित और प्रेम की प्यासी जमींदारिन छोटी बहू और एक मासूम लेकिन संवेदनशील गुलाम भूतनाथ के बीच के रिश्ते पर आधारित है। यह कहानी समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे, नारी के त्याग और असफल प्रेम की करुण गाथा को बयां करती है। प्रारंभ भूतनाथ की वापसी। फिल्म की शुरुआत होती है भूतनाथ गुरुदत्त से, जो अब एक सफल व्यक्ति बन चुका है। वह अपने पुराने हवेली महल की टूटी फूटी हालत को देखकर बीते दिनों को याद करता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब भूतनाथ पहली बार इस हवेली में आया था। भूतनाथ का आगमन और हवेली का वैभव। भूतनाथ एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक है जो काम की तलाश में इस हवेली में आता है। वह एक निर्माण कंपनी में काम करने लगता है जो इस हवेली के लिए सामान बनाती थी। हवेली एक शानदार जमींदारी व्यवस्था की निशानी होती है, लेकिन भीतर से यह खोखली होती जा रही थी। छोटी बहू की वेदना और समाज की क्रूरता। छोटी बहू मीना कुमारी हवेली के मालिक की सबसे छोटी पत्नी होती है। उसकी शादी एक अमीर लेकिन बेपरवाह जमींदार रहमान से होती है, जो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जमींदार रात भर शराब और दूसरी महिलाओं के साथ व्यस्त रहता है, जबकि छोटी बहू अकेलेपन और प्यार की तड़प में घुटती रहती है। मीना कुमारी का शानदार अभिनय। छोटी बहू के किरदार में मीना कुमारी ने त्रासदी, प्रेम और बलिदान को इतनी खूबसूरती से निभाया कि यह किरदार सिनेमा का इतिहास बन गया। भूतनाथ और छोटी बहू का रिश्ता। छोटी बहू की नजर भूतनाथ पर पड़ती है। वह देखती है कि भूतनाथ सीधा, सरल और दयालु इंसान है। वह भूतनाथ से दोस्ती करने लगती है और अपने दर्द को बांटने के लिए उसे पास बुलाती है। छोटी बहू का प्रेम और पतन। छोटी बहू को लगता है कि अगर वह भी शराब पीना शुरू कर दे तो उसका पति उसे प्यार करेगा। वह भूतनाथ से शराब लाने को कहती है और वह शराब के नशे में डूबती चली जाती है। उसका जीवन घुटन और दर्द से भरा होता है, लेकिन वह अपने प्यार को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ती। ना जाओ सैया, छुड़ा के बहिया। छोटी बहू की पीड़ा और प्रेम को दर्शाने वाला गीत। भूतनाथ की नई दुनिया और छोटी बहू का अकेलापन। इस बीच भूतनाथ की मुलाकात जब्बो वहीदा रहमान से होती है, जो एक आजाद और आत्मनिर्भर महिला होती है। जब्बो भूतनाथ को पसंद करने लगती है, लेकिन भूतनाथ छोटी बहू की ओर ज्यादा आकर्षित रहता है। हवेली का पतन और छोटी बहू की बर्बादी। जमींदारों का वैभव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। छोटी बहू पूरी तरह शराब और अवसाद में डूब जाती है। हवेली की हालत खराब होती जाती है और लोग इसे छोड़ने लगते हैं। क्लाइमैक्स छोटी बहू का दर्दनाक अंत। छोटी बहू अपने पति के प्रेम के लिए पूरी तरह से मिट चुकी होती है। जब भूतनाथ वापस आता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहू अब एक टूटी हुई आत्मा बन चुकी है। अंत में हवेली ढहने लगती है और छोटी बहू एक अंधेरे कमरे में अकेली दम तोड़ देती है। पिया ऐसो जिया में समय गयो रे। छोटी बहू के प्रेम और तड़प को दिखाने वाला गीत। फिल्म की खास बातें। स्त्री की पीड़ा और पितृसत्ता की आलोचना। यह फिल्म स्त्री की बेबसी, पितृसत्तात्मक समाज के अन्याय और विवाह में औरत के त्याग को बखूबी दर्शाती है। छोटी बहू का किरदार उस हर महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने पति के प्रेम के लिए समाज से लड़ती है, लेकिन अंत में हार जाती है। मीना कुमारी का ऐतिहासिक अभिनय। छोटी बहू के किरदार में मीना कुमारी का प्रदर्शन भारतीय सिनेमा के सबसे महान प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। उनकी आंखों में दर्द, आवाज में सजीवता और चेहरे पर गहरी वेदना फिल्म की जान थी। अविस्मरणीय संवाद और भावनात्मक गहराई। न जाओ सैया, छुड़ा के बहिया। छोटी बहू की भावनात्मक अपील। एक औरत अपने पति से सिर्फ प्यार चाहती है, कुछ और नहीं। अगर मैं भी शराबी बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? कालजयी संगीत। हेमंत कुमार के संगीत ने इस फिल्म को और गहराई दी। ना जाओ सैया। मीना कुमारी की आवाज में दर्द का जादू। पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे। प्रेम की गहराई को दर्शाने वाला गीत। साहिब बीबी और गुलाम शीर्षक गीत जो पूरे समाज की कहानी बयां करता है। सिनेमाटोग्राफी और निर्देशन। फिल्म की ब्लैक एंड व्हाइट छायांकन इतनी शानदार थी कि हर दृश्य एक कलात्मक चित्र जैसा लगता था।
गुरुदत्त और अबरार अलवी की जोड़ी ने फिल्म को एक यादगार कृति बना दिया। साहिब बीबी और गुलाम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय नारी की वेदना और समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाने वाली एक ऐतिहासिक गाथा है। ये फिल्म हमें बताती है कि प्रेम में बलिदान और तड़प तो होती है, लेकिन क्या वह प्यार पाने के लिए पर्याप्त होता है? साहिब बीबी और गुलाम, एक बेबस पत्नी की दर्दनाक दास्तान।